सबको जय मसीह की। आज हम आपको वचन में सुनाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें नमक कहा है। आप सब जानते हैं कि बिना नमक के कोई भी व्यंजन क्या है स्वादिष्ट नहीं बनता। जब तक हम उस व्यंजन में, उस सब्जी में नमक ना डालें, तब तक वह कभी भी स्वादिष्ट भोजन बनकर तैयार नहीं हो सकता। चाहे हम कितने भी उसमें मसाले या कुछ भी डाल दें, लेकिन उसका स्वाद सब्जी का आपको मिलेगा ही नहीं। जैसे एक नमक के बिना हमें जो व्यंजन है, जो भोजन है, वो अच्छा नहीं लगता, वैसे ही परमेश्वर ने हमें कहा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। हमें प्रभु यीशु मसीह ने पृथ्वी के नमक बताया है। तो नमक के अंदर क्या क्या गुण होते हैं उसे हम जान लेते हैं कि नमक में कौन कौन से गुण होते हैं और हमारे अंदर नमक जैसे गुण है या नहीं है। तो इसे हम पहले पढ़ लेते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल में से मत्ती की अंजील की यह पुस्तक है, उसका 5 अध्याय है और उसके हम पढ़ते हैं 13 आयत। वहां पर लिखा हुआ है, तुम पृथ्वी के नमक हो। प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो। यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किसी काम का नहीं रहता, तो उसे क्या करते हैं, बाहर फेंक दिया जाता है। इस आयत को हम अच्छे ढंग से आपको पढ़कर सुनाते हैं कि वचन में क्या लिखा हुआ है। तो इसे हम जान लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमें क्या कहते हैं, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा, फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। यहाँ वचन में आपने साफ साफ सुन लिया कि प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या कह रहे हैं कि तुम पृथ्वी के नमक हो। और नमक को आप देखिए, सब बच्चे जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि नमक तैयार कैसे होता है। वो हमेशा समुद्र के किनारे तैयार किया जाता है, समुद्र के पानी से तैयार किया जाता है, लेकिन उसको हम तक पहुंचाने से पहले उस नमक को क्या किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। उसमें मिट्टी मिली होती है, उसमें जो भी गंदगी होती है वो क्या है, उस पानी में मिक्स होती है। फिर उसको जब नमक बनाते हैं तो उसको वो क्या अच्छे ढंग से साफ करते हैं। जो भी उसके अंदर गंदगी होती है उसे वो क्या निकाल बाहर फेंकते हैं फैक्ट्रियों के ज़रिए, और फिर वो नमक शुद्ध होकर हमारे पास पहुंचाया जाता है ताकि हम उस नमक को अपने खाने में इस्तेमाल करें। तो ऐसे ही परमेश्वर चाहता है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आएं तो हम क्या करें, शुद्ध होकर उसके पास आएं। जितने हम में अवगुण हैं, जितने भी हम में पाप हैं, उन सब को छोड़कर हम प्रभु यीशु मसीह के पास आएं अच्छा नमक बन के। क्योंकि प्रभु ने हमें नमक इसीलिए कहा है कि नमक के बिना कोई चीज़ स्वादिष्ट भी नहीं बनती। तो नमक का स्वाद भी क्या है, अच्छा होना चाहिए, उसमें कोई अवगुण नहीं होना चाहिए। पहली बात जो हम नमक में देखते हैं, उसका रंग कैसा होता है, सफ़ेद। सफ़ेद रंग किसको प्रकट करता है, शांति को, पवित्रता को। तो प्रभु यीशु मसीह हमें कहते हैं कि हमारा जीवन
पवित्र होना चाहिए, हमारे जीवन में शांति होनी चाहिए। जैसे वचन में लिखा है कि तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या है, वो पवित्र है। इसलिए परमेश्वर हमें कहते हैं कि हमें भी क्या है, पवित्र बनना है। तो आगे क्या है, उसके दो गुण आपको पता चल गए कि एक तो वो सफ़ेद होता है, एक वो शांति का प्रतीक है जो सफ़ेद रंग होता है। तो उसको शुद्ध करने के लिए पहले कैसे दुख में से गुजरना पड़ा, उसने दुख झेला, तब वो क्या है, अच्छा नमक बनकर हमारे पास पहुंचा। ऐसे ही जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो हमारी ज़िंदगी में भी बहुत से दुख आते हैं, परेशानियाँ आ जाती है, बहुत बार हम टूट भी जाते हैं। लेकिन क्या है, जब हम ऐसी परेशानियों से गुजरते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, स्वादिष्ट नमक के जैसा हमारा स्वाद बन जाता है। एक दृढ़ विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, चाहे कुछ भी हो जाए, फिर हम ये नहीं सोचते कि मेरे जीवन में परेशानी है या कुछ भी है। जब हम विश्वास कर लेते हैं, विश्वास में दृढ़ हो जाते हैं, तो फिर ये सब बातें जो दुनियावी हमें दुख पहुंचाती है, उनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्रभु भी ऐसा ही कहते हैं कि जब हम नमक बन गए हैं तो हमें हमारा अगला कार्य क्या है। जैसे नमक हमारे पास पहुंचा, हमने उसको सब्जी में डाला तो सब्जी स्वादिष्ट हो गई। अब हमारा जीवन क्या है, नमक जैसा है। तो हमने क्या करना है, अपने जीवन को दूसरों के लिए भी प्रकट करना है कि हम उनके जीवन को भी स्वादिष्ट बना दें। तो नमक का कार्य क्या और होता है कि नमक क्या है, किसी भी चीज़ में अच्छे तरीके से घुल जाता है। तो हमें भी संसार में रहते हुए सबके साथ मेल मिलाप रखना है, घुल मिलकर रहना है। आप बहुत बार देखिए कि अगर कभी सब्जी में नमक कम हो तब भी हमें क्या है, वो सब्जी स्वाद नहीं लगती। अगर ज़्यादा हो तब भी हमें सब्जी स्वाद नहीं लगती। तो इसलिए नमक का काम क्या है कि हम उस नमक का इस्तेमाल ऐसे करें कि जो एक दुनियावी सब्जी या खा रहे हैं, कुछ भी जिसमें हम नमक डाल के खा रहे हैं, वो हमें अच्छी लगे, हमारी जीभ को उसका स्वाद अच्छा लगे और हमारे भीतर जाकर भी वो क्या है, हमें अच्छा महसूस कराए। तो फिर ऐसे ही है, जब हम परमेश्वर के साथ चलेंगे तो हमें क्या है, अपने भाई बहनों से, अपने घर परिवार वालों से क्या है, मिलजुल कर रहना है। उन पर कोई दोष नहीं लगाना और ना उनसे उलट फेर की कोई बात करनी है, ना हमने झगड़ालू बनना है कि हम इतने झगड़ालू हैं। एक तरफ तो हम प्रभु यीशु मसीह की तरफ आ रहे हैं, विश्वास में बढ़ रहे हैं, और दूसरी तरफ हम कर क्या रहे हैं कि अपने बहन भाइयों से झगड़ा कर रहे हैं, उनको गंदी गंदी बातें बोल रहे हैं, उनके दिल को दुखा रहे हैं। तो वो क्या है, हम अच्छा नमक नहीं है। तो फिर जब नमक का स्वाद ही बिगड़ जाए तो वचन में लिखा है कि लोग उसे बाहर फेंक देते हैं। आप अक्सर देखिए, अगर नमक में कोई भी बहन या भाई जो पानी थोड़ा सा भी डाल दे तो उसका स्वाद क्या है, खराब हो जाता है। वो बाकी नमक को भी क्या है, खराब कर देता है। और जो बरसात के दिनों में सेम पड़ती है तब भी बहुत बार आप देखिए नमक खराब हो जाता है। तो इसलिए क्या है कि हमें अपनी ज़िंदगी को खराब नहीं करना, हमने अपने अंदर क्या है, अच्छाई को भर के रखना है, बुराई को नहीं। और बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे हम मसीह में बढ़ रहे हैं, एक तरफ तो हम लोगों में दावा करते हैं कि हम तो प्रभु के पीछे चल रहे हैं, हम वचन भी पढ़ते हैं, हम चर्च में भी जाते हैं, हम विश्वास रखते हैं प्रभु की बातों पर, प्रभु के वचन पर, और दूसरी तरफ हम कर क्या रहे हैं कि अपना स्वभाव, जो नमक का स्वभाव है, वो लोगों में हम कैसा प्रकट कर रहे हैं।
तो जब हम झगड़ालू हो जाएंगे, हमारा स्वाद बिगड़ जाएगा, तो लोग हमें अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर फेंकेंगे। जैसा वचन में भी लिखा है कि नमक को बाहर फेंक दिया जाता है कि वो मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। फिर क्या है, हमारा कोई बहन भाई हमसे संबंध नहीं रखता, वो हमें अपने किसी फंक्शन में नहीं बुलाता। वो कहता है कि ये तो झगड़ालू है, इसको बुलाएंगे तो हमारा फंक्शन खराब हो जाएगा। इसलिए क्या है, लोग उस इंसान से दूरी बना लेते हैं। तो जब आपको ये सब बातें पता है कि मेरे स्वभाव के कारण मेरे जीवन में उथल पुथल हो जाती है, तो आपको अपना स्वभाव बदलना है। जैसा वचन में भी लिखा है, तुम्हारा स्वभाव कैसा होना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह जैसा होना चाहिए। अगर तुम उस पर विश्वास रखते हो तो उसकी आज्ञा को मानो, उसके स्वभाव को देखो कि वो कैसा है, हमारा प्रभु यीशु मसीह कैसा है। तो आगे हम देखते हैं, नमक में एक और गुण होता है कि वो हमें, हमारी बॉडी को शुद्ध रखता है। नमक के सेवन से हम क्या है, बहुत सी बीमारियों से बचे रहते हैं। अक्सर आप देखिए कि अगर हमारा गला वगैरह ख़राब हो जाता है तो हम क्या करते हैं, नमक को पानी में घोलकर, गुनगुने पानी में घोलकर गरारे करते हैं, तो हमारा जो गला होता है वो ठीक हो जाता है। तो नमक क्या करता है, हमें शुद्ध भी करता है, हमारी बॉडी को शुद्ध रखता है। हमारे गले में जो भी कोई प्रॉब्लम है वो दूर हो जाती है। और खाने में नमक डालते हैं तो खाना हमें स्वादिष्ट लगता है। तो इसीलिए प्रभु का वचन जो हमें, हर वचन में हम हमेशा आपको बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब हमें वचन देते हैं तो वो साथ साथ में ताड़ना भी देते हैं। जैसे दुनियावी माँ बाप अपने बच्चों को ताड़ते हैं उनकी गलती पर, अगर हमारे बच्चे गलती करते हैं तो हम भी उसे डांटते हैं। इसी प्रकार जब तुमने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रख लिया है तो फिर उसकी आज्ञाओं पर चलें। अपने में नमक का स्वाद रखें, अपने स्वभाव को प्रभु यीशु मसीह जैसा बनाएं, ताकि संसार में आप रहते हुए अच्छे इंसान बनकर, परमेश्वर जब आप इस संसार को विदा होकर चले जाएं तो लोग आपके पीछे से ये कहें, ये बहुत अच्छा इंसान था, प्रभु के पीछे चलने वाला था, मेल मिलाप रखने वाला था। तो ऐसा ही होता है, मरने के बाद हर एक इंसान को याद किया जाता है। अगर कोई बुरा इंसान है तो उसकी बुराई को लेकर लोग याद रखते हैं, अगर कोई अच्छा इंसान है तो उसकी अच्छाई को लेकर याद रखते हैं। तो ये हमने फैसला करना है कि हमारे जाने के बाद लोग हमें किस प्रकार से याद रखें। थोड़े समय के लिए जब प्रेयर होती है, किसी की डेथ के बाद मेमोरियल सर्विस होती है, तो वहाँ क्या है, लोग झूठ भी बोल देते हैं। अगर कोई इंसान अच्छा नहीं होता तब भी उसकी तारीफ कर देते हैं लोगों के बीच में, लेकिन परमेश्वर के घर में ऐसा नहीं है। आपने जो कार्य धरती पर रहते हुए किए हैं उसी का प्रतिफल प्रभु यीशु आपको देगा, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, तुम्हारे कार्य तुम्हारे साथ हो लेते हैं। ये साफ साफ वचन में लिखा हुआ है। तो आज हमने जान लिया कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें नमक क्यों कहा है और नमक का कार्य क्या है। तो आप नमक को देखिए, अगर आप किसी व्यंजन में नमक ज़्यादा डाल देते हैं तो खाते नहीं है उस सब्जी को, उसे हम क्या करते हैं, बाहर फेंक देते हैं। ये नहीं हो सकता कि उस सब्जी में अब नमक ज़्यादा डल गया है तो आप उस नमक को अलग कर दें, वो कभी अलग नहीं होगा, वो उसके अंदर ही रहेगा। सब्जी के वो नमक क्या है, अंदर ही रहेगा, वो उससे घुल मिल चुका है। अब वो किसी तरीके से बाहर नहीं निकाला जा सकता, ना अलग किया जा सकता है।
इसी प्रकार जब आप अपने अंदर से बुराइयों को निकालेंगे नहीं तो आप अच्छे नमक नहीं बनोगे। ये नहीं कि आप अच्छे काम भी कर रहे हो, बुरे काम भी कर रहे हो, आप अच्छे और बुरे दोनों कामों को मिक्स कर रहे हो, तो फिर आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। या तो आप अच्छे बने रहिए या फिर जैसा आपका स्वभाव है वैसे बने रहिए। जैसे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में भी लिखा है कि जो पापी है वो पापी बना रहे, जो मलिन है, गंदा है, वो गंदा बना रहे, क्योंकि जब न्याय का समय आएगा तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा। तो इसलिए अपने में नमक रखिए, स्वादिष्ट बनिए लोगों के लिए, लोग आपके जीवन को देखकर उदाहरण दे कि ये प्रभु यीशु मसीह का विश्वासी बेटा बेटी है। तो सबको जय मसीह की। आपको अगर प्रभु के वचन का ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने बहन भाइयों के साथ मिलकर प्रभु के वचन को फैलाएं। हम हमेशा कहते हैं कि YouTube पर हमारे 2 चैनल हैं, एक है पास्टर दीपक मसीह UCNI चर्च रोपड़ और एक है किरण मसीह UCNI चर्च रोपड़। इस पर आप जाइए और प्रभु के वचन को अच्छे तरीके से सुनिए, और अगर उसमें कुछ आपको गलत लगता है तो हमसे बातचीत कीजिए। तो सबको जय मसीह की।